शाहरुख खान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक एक्टर? नहीं, अरबों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आइकॉन है। पर क्या वो सच में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं? देखिए, ये दावा बहुत बड़ा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें एक ग्लोबल फिनोमिनन बनाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जरा सोचिए, साल 2008 में न्यूज़वीक मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार कहा था। ये कोई छोटा मोटा लोकल अखबार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पब्लिकेशन थी जिसने उनकी ज़बरदस्त पहुंच को बहुत पहले ही पहचान लिया था। और यहीं से उनकी इस असाधारण कहानी का मंच तैयार हो जाता है। तो सवाल यही है, नई दिल्ली का एक एक्टर, एक ग्लोबल आइकन आखिर बना कैसे? देखें, उनकी कहानी कोई सीधी साधी कामयाबी की दास्तान नहीं है। अगर एक फिल्म क्रिटिक के नजरिए से देखें तो ये जोखिम उठाने, खुद को बार बार बदलने और दुनिया भर के दर्शकों के साथ एक अनोखा कनेक्शन बनाने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। उनका स्टारडम तक का सफर मतलब पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं था। अपने दौर के जो बेदाग हीरो हुआ करते थे, उनके ठीक उलट उन्होंने इंसानी फितरत के स्याह पहलुओं को अपनाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका रास्ता शुरू हुआ एंटी हीरो की छवि गढ़ने से। 80 के दशक के आखिर में फौजी और सर्कस जैसे टीवी शो से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिर 1992 में दीवाना फिल्म से बड़े पर्दे पर आए। लेकिन सच कहूं तो उनकी पहचान इस डेब्यू फिल्म से नहीं बनी। उनकी पहचान बनी उन जोखिम भरे फैसलों से जो उन्होंने इसके ठीक बाद लिए। देखिए, 90s का दौर था और उस वक्त बॉलीवुड हीरो का मतलब क्या था? एकदम नैतिक, सदाचारी, एक आदर्श इंसान। और खान ने क्या किया? उन्होंने इस पूरे सांचे को ही तोड़कर रख दिया। उन्होंने वो किया जिससे उस वक्त के क्रिटिक्स पागलपन भरे जोखिम कहते थे। ऐसे किरदार चुने जो हर नियम को तोड़ते थे, मतलब ग्रे शेड्स वाले किरदार। और बस इसी एक चीज ने उन्हें उस दौर के बाकी सभी एक्टर से बिल्कुल अलग बना दिया। और 2 फिल्मों ने तो उनके एंटी हीरो करियर की नींव ही रख दी। बाजीगर में उन्होंने एक बदला लेने वाले कातिल का रोल किया। जो चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी प्रेमिका को मार देता है। फिर डर में वो एक जुनूनी, पीछा करने वाला आशिक बने। एक उभरते हुए स्टार के लिए ऐसे रोल करना कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये जोखिम काम कर गया। बाजीगर के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और यहीं उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सारे नियम तोड़ने के बाद उन्होंने खुद को फिर से गढ़ा। खान ने एंटी हीरो से खुद को एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल दिया, खासतौर पर उन लाखों भारतीयों के लिए जो विदेशों में रह रहे थे। उनके ग्लोबल स्टेटस को समझने के लिए ये सबसे जरूरी कड़ी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आइए ये शब्द समझ लेते हैं, डायास्पोरा। इसका मतलब है लोगों के वो समुदाय जो अपनी मातृभूमि से बाहर तो रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों से एक मजबूत भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बनाए रखते हैं। ये बदलाव आया 1995 की ऐतिहासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, या जैसा कि हम सब जानते हैं, डीडीएलजे से। यहां उन्होंने रोमांटिक हीरो की अपनी छवि बनाई। और सबसे खास बात, उनका किरदार एक नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई था जो यूरोप में रहता था। और इसी किरदार ने विदेशों में बसे लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। अच्छा, इस फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर सुनिए। 1000 से भी ज्यादा, जी हां, 1000 से ज्यादा हफ्ते। ये वो नंबर है जितने हफ्तों तक डीडीएलजे साल 2015 तक मुंबई के एक ही थिएटर में लगातार चलती रही। सोचिए जरा, ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि इसकी अपील आज भी कितनी मजबूत है। डीडीएलजे की सफलता के बाद तो ये उनका सिग्नेचर स्टाइल ही बन गया। परदेस, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो से लेकर माय नेम इज खान जैसी फिल्मों ने उनके ग्लोबल स्टेटस को और भी मजबूत कर दिया। ये फिल्में अक्सर भारतीय पहचान, घर की याद और विदेश में रहने की चुनौतियों जैसे विषयों पर बात करती थीं, जो सीधे सीधे डायस्पोरा के दिलों से जुड़ती थीं। लेकिन हर बड़े ड्रामे की तरह इस कहानी में भी उतार चढ़ाव तो आने ही थे। अपनी कामयाबी के शिखर पर उन्हें एक ऐसे दौर का सामना करना पड़ा जब बॉलीवुड के बादशाह के तौर पर उनके रुतबे पर सवाल उठाए जाने लगे। 2015 से उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थीं।
जो टर्निंग पॉइंट आया वो था 2018 में उनकी बड़ी उम्मीदों वाली फिल्म जीरो की नाकामी के साथ। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से 4 साल का एक लंबा ब्रेक ले लिया। ये शायद आत्ममंथन का समय था और एक ऐसा दौर था जब आलोचक सोच रहे थे कि क्या किंग खान का राज अब खत्म हो गया है। और फिर 4 साल की खामोशी के बाद उन्होंने एक ऐसे धमाके के साथ वापसी की जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। साल 2023 शाहरुख खान ने खुद को एक एक्शन सुपरस्टार के रूप में फिर से दुनिया के सामने पेश किया। एक लंबे दौर की अनिश्चितता के बाद ये वो पल था जब वो अपने सिंहासन पर दोबारा दावा करने आए थे। उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक ही साल में दो बड़ी एक्शन फिल्मों के साथ वापसी की। ये डबल स्ट्राइक उनके कमबैक की ताकत और फोकस को दिखाती थी। ये साबित कर रही थी कि वो सिर्फ वापस नहीं आए थे बल्कि वो इंडस्ट्री पर हावी होने के लिए वापस आए थे। और नतीजा जबरदस्त। दोनों फिल्मों में से हर एक ने दुनिया भर में 10 अरब रुपये से ज्यादा की कमाई की। इस जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस ने उनके स्टार पावर पर उठ रहे हर शक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और यह साबित कर दिया कि उनका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, पठान और जवान दोनों ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर थी। इन आंकड़ों ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर उनके दबदबे को फिर से स्थापित कर दिया और यह साबित किया कि वो आज भी दुनिया भर के दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकते हैं। तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाती है? इसका जवाब अब उनकी फिल्मों के किरदारों से कहीं आगे निकल चुका है। उनका प्रभाव कई परतों वाला है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के को चेयरमैन के तौर पर वो एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के को ओनर के रूप में वो एक चतुर बिजनेसमैन हैं और एक परोपकारी के तौर पर उन्हें यूनेस्को और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक ने उनके चैरिटी के कामों के लिए सम्मानित किया है। वो अपने आप में एक पूरा साम्राज्य हैं। अभी हाल ही में 2022 में मशहूर एम्पायर मैगजीन ने उन्हें अब तक के 50 सबसे महान एक्टर्स में से एक का नाम दिया और लिखा, लगभग हर जॉनर में इतने सहज हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। ये लाइन उनकी अविश्वसनीय रेंज और वर्सेटैलिटी को पूरी तरीके से बयां करती है। एक एंटी हीरो जिसने नियम तोड़े से लेकर एक रोमांटिक हीरो जिसने डायस्पोरा का दिल जीता और फिर एक एक्शन सुपरस्टार जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, उनका सफर वाकई असाधारण रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दशकों के इस बदलाव और विकास के बाद ग्लोबल सिनेमा में उनकी आखिरी और स्थायी विरासत क्या होगी?